अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम है हमारे पास अ रेक्टेंगुलर स्टोरेज कंटेनर विद एन ओपन टॉप हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 10 क्यूबिक मीटर। इस सेंटेंस में उसने क्या बताया कि एक रेक्टेंगुलर स्टोरेज है। रेक्टेंगुलर यानी कि इस शेप की, ठीक इस तरह की एक शेप है। कंटेनर है तो ज़ाहिर है वो 3D होगा, उसकी लेंथ भी होगी, हाइट भी होगी और उसकी विड्थ भी होगी। और उसमें मज़ीद क्या बताता है कि विद एन ओपन टॉप, उसकी जो टॉप है ना, छत जो है वो उसकी क्या है, ओपन है। छत उसकी नहीं है, उसकी ये 4 साइडें हैं और उसकी बेस है। और उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 10 क्यूबिक मीटर। ठीक है, यानी कि उसका जो वॉल्यूम आता है हमारे पास, उसकी जो लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट जो है, अगर हम इन सब को मल्टीप्लाई कर दें तो उससे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास 10 क्यूबिक मीटर है। उसके बाद कहता है द लेंथ ऑफ इट्स बेस इज ट्वाइस इट्स विड्थ। उसने क्या बताया, द लेंथ ऑफ इट्स बेस। अब ये बात कर रहा है उसकी बेस की, वो जो उसका बेस है उसकी क्या है, लेंथ जो है, द लेंथ ऑफ इट्स बेस, इसकी जो बेस की लेंथ है, ये जो लेंथ है वो क्या है, इज ट्वाइस इट्स विड्थ। वो इसकी जो विड्थ है ना, बेस की जो विड्थ है, ये इसकी चौड़ाई जो है उससे उसकी लेंथ डबल है। अगर ये इसकी विड्थ W है तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 2W हो जाएगी। अगर उसकी विड्थ 1 है तो लेंथ 2 हो जाएगी, विड्थ 2 है तो लेंथ 4 हो जाएगी, विड्थ 3 है तो लेंथ उसकी 6 हो जाएगी, यानी उसकी डबल है, ट्वाइस है उसकी। ठीक है। मटेरियल फॉर द बेस कॉस्ट्स $10 पर स्क्वेयर मीटर। अब जिस मटेरियल से इसकी बेस बनी हुई है, अगर वो कागज़ से बनी है या हार्डबोर्ड से बनी है या किसी और प्लास्टिक वगैरह से बनी है, तो जिस मटेरियल से भी वो बनी है उसकी जो कीमत आ रही है वो कितनी है, $10 पर स्क्वायर मीटर है। यानी स्क्वायर मीटर के लिए, हर स्क्वायर मीटर के लिए उसकी जो कीमत है वो हमारे पास $10 है। फॉर द साइड्स, अच्छा कहाँ गया, मटेरियल फॉर द साइड्स कॉस्ट $6 पर स्क्वायर मीटर। और उसकी जो साइड्स हैं, ये वाली साइड, ये हमारी वाली साइड, ये पिछली वाली साइड और ये जो राइट साइड है, ये जो इसकी साइड्स हैं उन पे जो मटेरियल, जिस मटेरियल से वो बने हैं, उसकी जो कीमत है वो $6 पर स्क्वायर मीटर है। अब क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एज अ फंक्शन ऑफ द विड्थ ऑफ द बेस। अब ये कहता है कि जो इसकी कीमत है, सारी की सारी जो मटेरियल्स की जो लागत आती है, कीमत आती है, जो कॉस्ट आ रही है, उसे क्या करें, एक इक्वेशन में लिखें। और वो इक्वेशन क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एज अ फंक्शन ऑफ द विड्थ ऑफ द बेस, यानी कि जो बेस है उसकी जो विड्थ है सिर्फ और सिर्फ वो फंक्शन उस पर डिपेंड होना चाहिए। जैसे हम फंक्शंस डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे ऊपर हैं f ऑफ x इज इक्वल टू 1 + 3x स्क्वायर माइनस x की पावर 4। अब ये जो फंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, ये फंक्शन x पे डिपेंड कर रहा है, ये जो है ना t पे डिपेंड कर रहा है, ये u का फंक्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास उसने असल में वेरिएबल्स जो हैं वो 3 है हमारे पास। एक है उसकी हाइट, यहाँ पे एक हाइट है, दूसरी है उसकी विड्थ और विड्थ है, तीसरी उसकी लेंथ है। 3 चीज़ें हैं हमारे पास और हमने क्या करना है, अब ये इसका जो क्या मटेरियल है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमने क्या करना है, उन्हें कन्वर्ट करके सिर्फ और सिर्फ एक ही मटेरियल पे डिपेंड कर एक ही वैल्यू पे डिपेंड करवाना है। और वो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, विड्थ होगी उसकी। सॉल्यूशन देखते हैं। वी ड्रा अ डायग्राम। पहले तो हम ये इसकी डायग्राम बना देंगे। एक रेक्टेंगल हमने बना दिया, उसमें क्या करेंगे, हम हाइट को डिनोट कर देंगे कि ये इसकी हाइट है। और उसके अलावा हमें डेटा दिया गया कि था कि अगर ये बेस की विड्थ W है तो उसकी जो लेंथ होगी वो हमारे पास 2W होगी। अब हमारे पास सारी की सारी साइड्स आ गई। ये हमारे पास 2W है, ये 2W है, ये टॉप वाली ये लाइन भी 2W है, ये भी 2W है, क्योंकि रेक्टेंगल है ना, ये सारी साइड्स बराबर है। अगर ये विड्थ W है तो ये भी W है, ये भी W है और ये भी W है। हाइट इसकी ये H है तो ये हाइट भी H है, ये हाइट भी H है और ये हाइट भी H है। हमारे पास सारी की सारी साइड्स की क्या आ गई, हमारे पास लेंथ आ गई है। अब हमने क्या करना है, इसकी जो लेंथ है L था ना, ये हमारे पास लेंथ को हम L से डिनोट करते हैं, उससे हम रिप्लेस कर देते हैं 2W के, क्योंकि उसने गिवन दिया हुआ था कि अगर विड्थ W है तो लेंथ क्या हो जाएगी, 2W हो जाएगी। तो हमने डायरेक्ट लेंथ की जगह 2W लिख दिया। विड्थ एंड लेंथ ऑफ द बेस रेस्पेक्टिवली एंड H बी दी हाइट। और H उसकी क्या है, हाइट है। ये सारी की सारी चीज़ उसने डिफाइन कर दी, इमेज को डिफाइन किया हुआ है कि इसमें
क्या हो रहा है। द एरिया ऑफ द बेस इज 2W इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 2W स्क्वेयर। अब हमने असल में क्या करना है, दो किस्म के मटेरियल हमारे पास, एक मटेरियल से इसकी बेस बनी हुई है और उसकी कॉस्ट हमें बताई गई है कि वो $10 है, $10 पर स्क्वायर मीटर है। और दूसरा जो मटेरियल है उससे हमारे पास ये जो साइड्स बनी हुई हैं 1 2 3 4, ये जो 4 साइड्स हैं ये किसी और मटेरियल से बनी गई हैं और उसकी जो कीमत है वो हमारे पास $6 पर स्क्वायर मीटर है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो एरिया है वो फाइंड करेंगे कि इसका एरिया क्या है, उसी एरिया को हम क्या करेंगे उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास उसकी कीमत आ जाएगी बेस की। फिर इसकी जो साइड्स हैं, इस साइड का एरिया मालूम करेंगे, इसका मालूम करेंगे, उस साइड का, इस साइड का, हर एक का एरिया मालूम करेंगे और उससे उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हर साइड की भी क्या आ जाएगी, मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी, कितना खर्चा आता है इसे बनाने में। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, बेस का एरिया फाइंड करते हैं। द एरिया ऑफ द बेस इज 2W इंटू डब्ल्यू, क्योंकि इसकी जो बेस है वो हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है। ये जो बेस है ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, ये उसका फार्मूला है। तो विड्थ तो हमारे पास W है, लेंथ हमारे पास क्या है 2W है। तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ की बजाय हम लेंथ की जगह हम क्या कर देते हैं 2W लिख देते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो 2W है। 2W मल्टीप्लाइड बाय W जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2W स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ बेस जो आया हमारे पास वो 2W स्क्वायर आया। सो द कॉस्ट इन डॉलर्स, तो इसकी जो कीमत होगी इस बेस की ऑफ द मटेरियल फॉर द बेस इज 10 मल्टीप्लाइड बाई 2W स्क्वायर। तो उसकी जो कीमत होगी वो हमारे पास क्या होगी, इस एरिया को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे कर दिया, 2W स्क्वायर इसका एरिया था और हमने उसे क्या कर दिया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास एक कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद है 2 ऑफ द साइड्स हैव एरिया WH and the other two have area 2WH, so the cost of the material for the sides is this। अब हमने क्या करना है, बेस का तो हमने एरिया मालूम कर लिया, अब बाकी जो साइड्स हैं उनका भी एरिया हमने फाइंड करना है। ये वाली साइड और ये वाली साइड बिल्कुल ही इक्वल हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगल हैं, अपोजिट साइड्स उनकी बिल्कुल बराबर होंगी। और ये जो बैक वाली साइड है और ये जो फ्रंट वाली साइड है इनका भी एरिया सेम है। तो हम क्या कहते हैं, इसका जो एरिया है ये वाली जो राइट साइड है हमारे पास, इसमें हमारे पास दो लेंथ्स हैं, एक ये है W और ये वाली जो लेंथ है वो क्या है हमारे पास H है। तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ कर देंगे हम इसकी, यानी कि W मल्टीप्लाइड बाय H। तो इसकी जो विड्थ हम एरिया जो आया हमारे पास वो हमारे पास क्या आ जाएगा WH। इसका भी WH आएगा और इसका भी हमारे पास WH एरिया आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं 2 ऑफ दिस साइड्स हैव एरिया WH। ये जो दो साइड्स हैं इनका जो एरिया है वो हमारे पास WH है। एंड द अदर टू साइड, जो बाकी दो रह गई हैं साइड, ये फ्रंट और बैक वाली, इनका जो एरिया है वो क्या है हमारे पास, इसमें एक ये लेंथ है हमारे पास वो क्या है 2W और दूसरी लेंथ ये है और इस लेंथ को हमने नाम दिया हुआ है H का। तो 2W मल्टीप्लाइड बाई H हो जाएगा, 2W मल्टीप्लाइड बाई H। तो इसका जो एरिया है फ्रंट और बैक का वो हमारे पास 2WH आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि उनका जो एरिया है वो 2WH है। सो द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, अब इनकी जो कॉस्ट आएगी, जैसे बेस के एरिया को हमने मल्टीप्लाई किया था उसकी कॉस्ट से, तो इनके जो एरियाज हमारे पास आए हैं उन्हें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इनकी कॉस्ट से। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे साइड्स कितनी हैं, 4 साइड्स हैं। यहाँ पे उसने सबको इकट्ठा करके लिखा हुआ है। एरिया हमारे पास था WH, ठीक है, और रेक्टेंगल कितने थे, 2 थे, उसने दोनों को इकट्ठा कर दिया 2WH कर दिया, यानी कि 2 हैं इतने एरियाज। फिर उसको ऐड किया किसके साथ 2WH, 2 और साइड्स हैं। ठीक है, 2WH वो हो गए, वो भी हमारे पास 2 हैं। अगर यहाँ पे मैं आपको ज़रा अलग से समझा दूँ, एक एरिया है हमारे पास WH, एक रेक्टेंगल था ना, रेक्टेंगुलर कंटेनर था, उसकी हमारे पास कितनी है 4 साइड्स हैं। बेस तो हमारे पास हो गई, टॉप उसकी है नहीं। एक ये साइड है, राइट, लेफ्ट, बैक और फ्रंट, ये 4 साइड्स हैं। लेफ्ट, ये लेफ्ट का एरिया आ गया, फिर उसके साथ मैंने ऐड कर दिया राइट, फिर उसके साथ मैंने ऐड कर दिया फ्रंट। फ्रंट का हमारे पास था 2WH एरिया, फिर बैक जो है उसका भी एरिया हमारे पास 2WH था। अब इन सब को अगर हम ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा 2WH हो जाएगा इन दोनों का, प्लस 2WH हो जाएगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2WH प्लस 4WH भी हो सकता है ये। ठीक है, अब इनको हमने क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था उसकी कॉस्ट से, और उसकी कॉस्ट हमारे पास क्या है, वो है $6।
तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली 6 से। तो 6 2WH प्लस 4WH, 6 2WH प्लस 4WH, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट जो सारे कंटेनर की आएगी उसमें हमारे पास क्या है, अब 5 साइड्स हैं, 4 साइड्स तो ये हो गई, इनका ये फार्मूला है, और जो कॉस्ट थी हमारे पास बेस की वो भी हमने इसमें इंक्लूड करनी है। जो बेस की कॉस्ट थी वो हमारे पास है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ये आ जाएगा 20W², ठीक है। तो टोटल जो कॉस्ट है हमारे पास वो आ जाएगी 20W², ये बेस वाला 20W² प्लस 36WH। इससे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास 36WH आता है। आप इन्हें सॉल्व कर लें, 2WH प्लस 4WH 6WH, ये बार वाला 6 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 36WH। तो ये चीज़ आ गई बेस का, और साइड्स का जो हमारे पास एरिया है और उनकी जो कॉस्ट है उनको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई। उसके बाद है टू एक्सप्रेस कॉस्ट एज अ फंक्शन ऑफ W अलोन। अब ये हमारे पास कॉस्ट जो है ये किस चीज़ का फंक्शन आ रहा है, विड्थ का भी आ रहा है और हाइट का भी, दो वेरिएबल्स पे ये डिपेंड कर रहे हैं। हम अगर कॉस्ट मालूम करना चाहते हैं तो हमें क्या मालूम होना चाहिए, अगर कंटेनर हमारे पास कोई भी कंटेनर हम बनवाना चाहते हैं तो हम उस बंदे को हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कि इतनी विड्थ होनी चाहिए और इतनी हाइट होनी चाहिए, फिर हमें वो कॉस्ट कैलकुलेट करके बताएगा। लेकिन हमें ऐसा फार्मूला चाहिए कॉस्ट का जो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पे डिपेंड करे, विड्थ पे डिपेंड करे। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक और चीज़ हमें यहाँ पे दी गई है, वो है हमारे पास एरिया। तो एरिया हमारे पास क्या है, एरिया का फार्मूला होता है, जैसे रेक्टेंगल है तो उसका हमारे पास एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। अगर वॉल्यूम कहते हैं तो हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट आ जाएगी, तीसरी साइड जो वो भी हमारे पास आएगी। तो उसका जो फार्मूला आ रहा है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, टू एलिमिनेट h and we do so by using the fact that the volume of this is equal to, अब वॉल्यूम जो है हमारे पास उसका फार्मूला क्या है, W इज इक्वल टू V इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। अब यहाँ पे ज़रा देखें, इसकी जो हाइट है वो तो पहले लेंथ है, लेंथ हमारे पास क्या है 2W है, फिर उसके बाद विड्थ वैसे आ जाएगी मल्टीप्लाइड बाई, वॉल्यूम जो होता है वो हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। अब यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ थी वो थी 2W, ठीक है। तो लेंथ की जगह मैंने पुट कर दिया 2W, W वैसे आ जाएगा विड्थ जो थी, और हाइट भी वैसी ही आ जाएगी। हाइट हमारे पास h है, विड्थ हमारे पास W है, और जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है 2W है। तो इन वैल्यूज़ के बाद जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, दिस इज इक्वल टू 2W मल्टीप्लाइड बाई W इज इक्वल टू 2W² मल्टीप्लाइड बाई h। एक हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई है। लेकिन हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, वो ये है, पहले गिवन है कि उसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या है 10 क्यूबिक मीटर है, ठीक है। तो वॉल्यूम हमने निकाला, उसका जो फार्मूला है वो हमारे पास 2W² है, और उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 10 है, गिवन है। तो 2W² जो है वो हमारे पास आ जाएगा 10 के इक्वल। अब इसी एक्सप्रेशन से हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन से हम h की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे हम, ये जो 2W है इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2W² हो जाएगा। h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल होगा तो 5 हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई W²। अब यहाँ पे जो हमारे पास कॉस्ट आई थी उसका जो फार्मूला था वो डिपेंड कर रहा था W और H के ऊपर, W और H के ऊपर वो डिपेंड कर रहा था। हमें क्या करना है, W सिर्फ और सिर्फ W में ये फंक्शन हमें चाहिए, H को हमने एलिमिनेट करना है, इसलिए हमने एरिया से जो है वो H की वैल्यू फाइंड की। वो जो H की वैल्यू हमारे पास आई है 5 डिवाइडेड बाई W², ये वाली जो वैल्यू है इसे हमने अब क्या करना है, इस फंक्शन में पुट कर देना है, H की जगह हमने पुट कर देना है इसको। तो ये कॉस्ट का जो हमारे पास फंक्शन था वो था C इज इक्वल टू 20W² प्लस 36 इंटू WH। जहाँ पर भी H है वहाँ पे हमने क्या कर देना है, H की वैल्यू पुट कर देनी है इसमें से। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20W², 20W² वैसे सेम ही आएगा, उसके बाद प्लस 36 वैसे आ जाएगा, W भी वैसे आ जाएगा। H की जगह हम क्या करेंगे 5/W² उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इज इक्वल टू 20W² वैसे आ जाएगा, प्लस 36 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 180, और ये जो W आई है हमारे पास W
और डब्ल्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये डब्ल्यू ख़त्म हो जाएगा, नीचे एक डब्ल्यू रह जाएगा। तो अब ये जो हमारे पास आई है ये सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट है और डिपेंड करे सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू के ऊपर। तो सी इज फंक्शन ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 2w स्क्वायर प्लस 180 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। ठीक है, तो ये अब हमारे पास एक फंक्शन आ गया जो रिक्वायर्ड था, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है वो विड्थ के ऊपर, इसके अलावा कोई भी वेरिएबल नहीं है हमारे पास।